मैम ये होम स्टे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आएंगे तो क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है। हम ये कहें कि असंभव है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। होम स्टे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आपने सोचा और ये कैसा काम कर रहा है? मध्य प्रदेश टूरिज्म अभी 1000 होम स्टेज में से अभी 300 होम स्टेज हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया है। ये सिर्फ उज्जैन में या जगह जगह? नहीं, 1000 होम स्टेज हमारे ऑल ओवर एमपी में है, जिसमें से कि करीबन 100 होम स्टेज, चूंकि अभी सिंहस्थ हमारा आने वाला है तो हमने एक्चुअली हम 2 कंसेप्ट पे इसमें काम कर रहे हैं। हमारे जो अर्बन होम स्टेज है जिनको कि हम रजिस्टर करते हैं उन पे हमारा काम चल रहा है, और सेकेंडली जो हमारे रूरल होम स्टेज है जिनको कि हम सब्सिडी देते हैं उन पे भी हमारा काम चल रहा है। 300 होम स्टेज हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूशनल है। ये हमारे डिफरेंट जगहों पे है। ये हमारे ट्राइबल एरियाज में भी है और नॉन ट्राइबल एरियाज में भी है। तो यहाँ पर अगर आप जब ओवर क्राउडिंग होती है तो लोग उन जगहों पर मैं आपको क्षमा रोक रहा हूँ, और हम चाहेंगे कि यहाँ जो लोग बैठे हैं और हमारे माध्यम से, आज तक के माध्यम से, ये लोगों को पता चले, मध्य प्रदेश के उन लोगों को, क्योंकि ये एक रोजगार का भी अवसर है। कैसे अगर कोई चाहे, मान लीजिए अपने घर में श्रद्धालुओं को ठहराना या पर्यटकों को, टूरिस्ट को ठहराना, तो उसे क्या करना पड़ेगा और क्या आपको उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को बताना पड़ेगा? कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या उसकी प्रक्रिया होगी? इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और सरलीकृत है। इसका फॉर्म जो है वो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लोगों को उसको, वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए। mptourism.gov.in। आप इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे माइक्रो साइट्स भी हैं। अगर आप होम स्टेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे एक माइक्रो साइट है जो कि डेडिकेटेड है पूरा रूरल और अर्बन होम स्टेज के ऊपर। तो आपको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक इंस्पेक्शन टीम हमारी तरफ से जाएगी और उसके बाद हम उनको अधिकृत कर देंगे कि वो अपने होम स्टेज के तहत जो है लोगों को, आगंतुकों को अपने यहाँ पे ठहरा सकते हैं। सब्सिडी की बात की थी आपने, कुछ सब्सिडी किस तरह से? जो हमारे ट्राइबल होम स्टेज हैं, मतलब अगर हमारे बेनिफिशियरीज ट्राइबल हैं तो हम उनको 3 लाख की सब्सिडी देते हैं। उनको दो किश्तों पे देते हैं, पहला ड्यू भरने पर और फिर सेकंड जो किश्त है वो पूरी जब उनकी। कैसे मैम, इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। मान लीजिए मेरा अपना घर है, मैंने उसे होम स्टे बना दिया, पूरा तो नहीं बना सकता, मुझे भी रहना है। ये एक्चुअली अर्बन होम स्टेज में आप हमारा मतलब हम आपको रजिस्ट्रीकृत करते हैं, लेकिन अगर आप ट्राइबल विलेज में आप ट्राइबल बेनिफिशियरी हैं तो हम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होता है, वहां पे वो उन 10 या 12 बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करते हैं और वो फिर प्रस्ताव हमारे पास आता है। और वहां पे मुख्यतः जो अभी हमारे ट्राइबल होम स्टेज हैं वो सभी अधिकतर महिलाएं, 60% जो हमारी महिलाएं रन कर रही हैं। आप रहते रहिए, अपने घर का 1 कमरा 2 कमरा बना दीजिए, ऐसा? देखिए, अगर आप अर्बन में रह रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने 2 होम स्टेज, आप अधिकतम 6 रूम का 6 मतलब रूम्स लेके आप अर्बन होम स्टे में रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आपके पास 6 रूम्स होने चाहिए। अगर आप गरीब आदमी के पास कहाँ से आएंगे मैम 6 कमरे? नहीं, आप समझ नहीं रहे। वो तो ट्राइबल और रूरल होम स्टेज में जिसको हम सब्सिडी देते हैं उनको 2 रूम्स के लिए हम सब्सिडी देते हैं। मतलब अगर आप सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट हम आपको एज अ रूरल और ट्राइबल विलेजेस में हम आपको सब्सिडाइज करते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं और आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो आपके खुद के रूम्स हैं, तो हम आपको रजिस्टर करते हैं कि आप अपना बिजनेस जो है या होम स्टेज का आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, कुंभ के नजदीक होगा, या हमेशा के लिए होगा? ये हमेशा के लिए ही है, लेकिन एक्चुअली सिंहस्थ अभी ड्यू है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन होम स्टेज के साथ साथ हम रूरल एरियाज जो एडजॉइनिंग 12-15 विलेजेस हैं वहां पे हम अधिक से अधिक ट्राइबल और रूरल होम स्टेज हम सैंक्शन कर सकें, जिससे कि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं कि जो हमारे मेजर एरियाज हैं, चाहे शाजापुर हो, चाहे रतलाम हो, चाहे देवास हो, चाहे इंदौर हो, इन जगहों पे हमने बड़े बड़े लैंड पार्सल्स ऑलरेडी हमने ईयरमार्क कर लिया है। यहां पर हम बड़े लेवल पे टेंटिंग सिटीज लेकर आएंगे, जिससे कि जब दर्शन के लिए सिंहस्थ में काफी सारा ओवर क्राउडिंग होगा तो लोग वहां पर रुकेंगे, दर्शन करेंगे और मतलब नेक्स्ट डे वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जैसा होगा। लोग एक जगह पर मतलब यहाँ पे प्रॉपर उज्जैन में इतना ओवर क्राउडिंग ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये भी कर रहे हैं। सर, जिस तरह विदिशा जी ने बताया, वसीम सर, संजय सर ने बताया, तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा
और इस तरह के कोई भी आयोजन होते हैं, भले ही वो धार्मिक आयोजन हो, उसमें एक समस्या वसीम सर बहुत आती है। किसी का सामान चोरी हो गया, किसी का पर्स मार लिया, किसी का मोबाइल छीन लिया, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है। कोई प्लान आपके पास इससे निपटने का? एक्चुअली जब कुंभ मेला लगता है तो उसके दौरान बाकायदा नए टेम्परेरी थाने बनाए जाते हैं, उनकी सीमा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो कुंभ मेले में भी हमारे पास थाने रहेंगे, थाना इंचार्ज रहेगा, उसके पास फोर्स रहेगी, और हमारा प्रयास है कि उसी कैंपस में हम उस फोर्स को रुकाएं, जिससे कि उनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स वहां बनी रह सके, उनका मूवमेंट लगातार होता रहेगा। सीसीटीवी कैमरास का हम काफी मात्रा में प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम एरिया को सीसीटीवी से कवर कर सकें। इसके साथ साथ साइबर क्राइम को देखते हुए अभी से हमारी साइबर थानों की प्लानिंग भी है, महिला थाने की प्लानिंग भी है, ट्रैफिक थाने अपना रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए करेंगे। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट रहेगा थानों के दौरान, थानों के बीच में। मैं आपसे कुंभ में कोई एक्सपीरियंस आपका रहा, ये अवश्य पूछूंगा, या प्रयागराज कुंभ से हमने क्या सीखा उसको आप किस तरह से करेंगे। लेकिन उससे पहले संजीव से एक छोटा सा प्रश्न, प्रयागराज कुंभ की कुछ चीजें क्या हमने उसे केस स्टडी की तरह आपने लिया है सर, और यहाँ आप इम्प्लीमेंट करने की कोई योजना बना रहे हैं? आपने बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में क्या हुआ कि जाम बहुत लगा था, लंबे लंबे किलोमीटर्स के थे। उसको देखते हुए हमने क्राउड मैनेजमेंट, दो चीज है किसी भी बड़े कुंभ में, सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट और मोबिलिटी प्लानिंग। और मोबिलिटी प्लानिंग के बाद आप यदि मोबिलिटी प्लानिंग अच्छी हो गई, क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया, तो आपको स्वस्थ पानी मिलना चाहिए, साफ पानी, और आपको सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पहले टेम्परेरी लगता था मेला 2300 हेक्टर्स में, 2300 हेक्टर्स में। अब इसको हम परमानेंट डेवलप कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर रोड बनेगी, प्रॉपर ड्रेनेज होगा, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होगी, और हम शिप्रा को प्रभाववान बनाने के लिए 2 बड़े मेजर डैम्स बना रहे हैं, जिससे कि शिप्रा से पानी से उनका स्नान होगा। तो इन सब को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट और मोबिलिटी के ही इश्यूज जो आए हैं प्रयागराज में, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। मैम, सोशल मीडिया का आपने मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया, और ये आइडिया आया कैसे? देखिए, आज के आगे का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ही है, चाहे हमारे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। आज का ज़माना जो है, आज के यंगस्टर्स, और इवन मैं कह रही हूँ कि जो हमारे 50+ 70+ भी हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं। तो अगर हमें एमपी टूरिज्म की एग्जैक्टली मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी है, तो हमको सोशल मीडिया में आना ही था। इसके लिए हमने अलग अलग लेवल पे काम किया। हमने हमारे हर एक, चाहे वो हमारा गाइड हो, चाहे वो हमारा फ्रंट डेस्क मैनेजर हो, और चाहे एमपी टूरिज्म के ऑफिशियल्स हो, या चाहे हमारे एम्पैनल्ड इन्फ्लुएंसर्स हो, या हमारी सभी एजेंसीज हो, हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जो कीवर्ड्स और मैसेजिंग होगा, एवरीबडी विल स्पीक द सेम लैंग्वेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बसीन सर बार बार घड़ी देख रहे हैं, सर क्षमा चाहता हूँ, कुंभ से कोई आपने कुछ सबक सीखा है या नहीं? काफी पॉइंट हम लोग वहां से ऑब्जर्व करके देख समझ के आए हैं, उनमें से आपको 2-3 पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा। पहला कि एडवांस प्लानिंग, और एडवांस प्लानिंग में पुलिस प्रशासन का शुरुआत से ही एक साथ रहना, जिससे कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है वो एंटिसिपेट करके काम कर सकें। सेकेंड थिंग, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, और ट्रेनिंग का शेड्यूल और ट्रेनिंग के कंपोनेंट, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हमको मिला। थर्ड पॉइंट की जो थाना, मैंने आपको बताया हमारे टेम्परेरी थाना बनते हैं, थाना कैंपस में जनरली फोर्स को दूर से डेली मूवमेंट वगैरह करना पड़ता है। इसको अवॉइड करने के लिए थाना कैंपस में ही या उस एरिया में ही उसका स्टे कराया जाए फोर्स का। और चौथा कि लगातार इतनी लंबी ड्यूटी फोर्स को करनी है, तो उसका मोरल कैसा बना रहे, उसका मोटिवेशन कैसा बना रहे, इसके लिए ट्रेनिंग में उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना, उसके लिए लगातार काम करते रहना, वो एक 3-4 महत्वपूर्ण पार्ट जो हमको समझ में आए हैं।